हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे को पता है आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं कहाँ हूँ, लेकिन आज हम कर रहे हैं मेरी फ्रेंड के ऊपर मेकअप। वो आई थी आज, तो मैंने सोचा कि हम मौके पे चौका उठा मारेंगे, तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ उसके ऊपर मेकअप। बहुत ही सॉफ्ट सा ग्लैम कर रहे हैं हम आज। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने उसका फेस क्लीन किया है, क्योंकि वो बाहर से आई थी। तो मैंने सोचा कि कोई भी डस्ट वगैरह हो सकती है, तो हम उससे पहले हम क्लीन कर लेंगे। मैंने वेट वाइप के साथ क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र तो नहीं यूज़ किया मैंने, ये 2 in 1 ऑल इन वन क्रीम भी बोल सकते हैं हम इसे। तो मैं एम्ब्रोलिस का क्रीम जो है वो यूज़ किया मैंने इसके ऊपर। बहुत ही थिक लेयर में लगा दिया, क्योंकि उसकी बहुत ही ड्राई स्किन थी। तो मैं सोच रही थी कि चलो हम थोड़ा सा ऐसे मास्क लगा देंगे, जितनी देर में वो मेकअप होगा उतनी देर में वो सेटल हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने किया है आईब्रोज। वो बोल रही थी मेरे को बहुत ही कम मेकअप चाहिए, तो आईब्रोज तो वो बोल रही थी मेरे को ना ही बना, बट मैंने सोचा कि नहीं, थोड़े से तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे अच्छी लुक नहीं आएगी। तो मैंने पहले बनाए आईब्रोज। उसके बाद ये वैसे मैंने पेंसिल के साथ ही बना दिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि ये थोड़ी हैवी लुक आए। तो पेंसिल के लिए मैं यूज़ कर रही थी इसेंस की पेंसिल है ये वाली। तो बहुत ही नेचुरल सी वे में जहाँ जहाँ गैप थे वहाँ वहाँ मैंने फिल कर दिए। तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, थोड़ा सा क्लीन अप करने के लिए और आई शेडो के लिए भी, क्योंकि थोड़ी सी आईलिड पे ऊपर डार्कनेस थी, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा सा कंसीलर। ये वाला कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, एल्फ का कंसीलर है ये वाला, जो मैं अपने लिए शेड लगाती हूँ। तो ये मीडियम पीच शेड में है। तो मैंने अब थोड़ी सी लाइटिंग थोड़ी सी ठीक कर ली। पहले मैंने थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं। तो एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, उसके साथ ही मैं क्लीन कर रही हूँ। आप लोग जानते ही होंगे कि मैं ये वाले ब्रशेस यूज़ करती हूँ। तो ये जनरली मोर्फी का ब्रश है, बहुत ही फ्लैट वाला ब्रश है। तो मैं उसको ही पूरे कंसीलर को सारी लिड के ऊपर लगा रही हूँ। तो दोनों तरफ मैं एक साथ ही कर रही थी मेकअप, ताकि दोनों तरफ जल्दी जो हो जाए। तो उसके बाद मैंने बनाए बहुत ही ये मिनिमल से आईब्रोज को क्लीन कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं किया, क्योंकि वो बोल रही थी कि नेचुरल लुक ही चाहिए। तो दैट्स वाई आई जस्ट वेंट इट ओवर लाइक दैट। अगर मैं खुद पे करती होती तो बहुत ही प्रिसाइजली करती हूँ मैं मेकअप, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा क्लीन लुक वाले आईब्रोज जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद मैंने क्या किया है कि मैं ले रही हूँ ये और थोड़ा सा कंसीलर, मेरे को लग रहा था कि थोड़ी सी और ज़रूरत है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, तो कंसीलर लगाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये कंसीलर ब्रश एज़ यूजुअल, जो मैं अपने पे भी यूज़ करती हूँ। उसको कंसीलर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ताकि कोई भी हार्श लाइन जो है वो ना रह जाए, क्योंकि ये वाला स्टेप तो हमें करना है ज़रूरी ही है, क्योंकि अगर हम ये वाला स्टेप नहीं करते तो हमारी ब्लेंडिंग जो है वो अच्छी नहीं होती। तो मैं मेक श्योर कर रही थी कि सारी लिड पे एक जैसा कंसीलर लग जाए, और बहुत ही अच्छा वाला जो है वो क्योंकि हमें ये वाला लुक कैनवस सा मैं मिल पहली जाए बार आई कर शेडो रही के थी लिए किसी और के ऊपर। तो मैं मेक श्योर कर रही थी कि दोनों आइज़ और की दोनों फेस की दोनों साइड के ऊपर जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए मेकअप। तो मैंने ये वाला पहली बार किया था किसी और के ऊपर मेकअप। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि फ़ाइनल लुक जो है वो कैसी आएगी। तो आप ज़रूर वेट करें फ़ाइनल लुक जो है क्या आई है, और मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में मैं कि ये कैसी लुक आपको लगी। तो इसके बाद कंसीलर लगाने के बाद मैंने उसको सेट कर लिया था पाउडर के साथ, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये न्यूट्रल ब्राउन शेड बहुत फ्लफ़ी ब्रश के साथ, क्योंकि वो बोली थी स्मोकी सा सॉफ्ट ग्लैम सा लुक चाहिए। तो मैंने ब्राउन आई शेडो लगा दी, और पूरे ऑल ओवर लिड पे लगा के मैंने तो फ्लफ़ी ब्रश के साथ ब्लेंड 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 कर दिया सारा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी इस लास्ट में फाइनल में। पहले तो लग रहा था कि बहुत सॉफ्ट सा लग रहा है, बहुत कम मेकअप लग रहा है, पर जब फाइनल टच आया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो दोनों साइड पे मैंने एक आई शेडो ली और फ्लफ़ी ब्रश के साथ मैंने लगा लिया।
आप देख सकते हैं मैं एक ही बार मैंने आई शेडो ली और सारे लिड के ऊपर लगा ली है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा और शेड लिया और उसको ब्रश को क्लीन करके, आप देख सकते हैं मैंने टॉवल लिया और उसके ऊपर ही क्लीन कर लिया ब्रश। और मैं ले रही हूँ डार्कर ब्राउन शेड, लोअर लिड नहीं, लैश लाइन के पास मैंने लगाया डार्कर ब्राउन शेड, थोड़ा सा स्मोकी सा इफ़ेक्ट देने के लिए, क्योंकि उसकी आंखें बहुत बड़ी थी ऑलरेडी, तो मैंने चाहती थी कि आंखें जो है वो और ज़्यादा बड़ी लगे। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि हम ये वाला लुक कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा और ग्लिटरी वाला ज़्यादा करती तो उसके साथ आंखें थोड़ी और बड़ी लगती हैं हमारी। तो मैं मेक श्योर कर रही थी कि जो मैं ऐसा वाला मेकअप करूँ कि उसके साथ आंखें जो वो बहुत सटल सी लगे। तो इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से फ्लफ़ी ब्रश के साथ, नहीं सॉरी डेंस ब्रश के साथ मैंने उसको ब्लेंड कर दिया, जो डार्क ब्राउन शेड लगाया। तो हम मेन जो आई मेकअप है वो ब्लेंडिंग करके ही आता है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर आपको मेकअप सीखना है तो आपको अच्छी तरह ब्लेंडिंग आनी चाहिए। मेकअप इज़ एन आर्ट, जिसको ब्लेंडिंग आ गई उसको मतलब कि मेकअप भी आ गया। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है, तो मैं बाकियों को भी ऐसे ही सिखा रही हूँ कि हम ब्लेंडिंग करके ही अच्छे से मेकअप कर सकते हैं। मेरे को नहीं पता ये लाइट को क्या हो गया पीछे, ये लाइट तो ठीक थी बट ये कैमरे को कुछ हुआ था। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू दैट। बट फिर मैंने कंटिन्यू ही किया कि चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हो ही रही है। तो इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइटर शेड ले रही हूँ और ऊपर लगा रही हूँ ताकि जो हाईलाइट हो जाए ब्राउ बोन। तो मैंने ये कर लिया, बस इतना तक आई मेकअप कंप्लीट। इसके बाद मैंने लगा दी थी ऊपर ग्लिटर, ये वाला स्टेप करके। हाँ, आप देख सकते हैं ये मैं अब लगा रही हूँ ग्लिटर के लिए मैं अपनी फ़िंगर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है ये फ़िंगर के साथ लगाने के साथ ना हमारी जो बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाती है। तो ये ग्लिटर मैंने यूज़ की थी, थोड़ी ब्राउनिश को ब्रॉन्ज़ी सी लुक वाली ग्लिटर थी। ये वाले ग्लिटर भी नहीं है ये, हम बोल सकते हैं शिमरी आई शेडो थी, ये ग्लिटर नहीं है। ग्लिटर चाहते तो हम लगा सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लगाई क्योंकि हम सटल सा मेकअप कर रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। इसके बाद मैंने लिया ये ब्राउन जेल लाइनर और थोड़ी सी डायमेंशन देने के लिए मैंने आईलिड के ऊपर लगा दिया ताकि थोड़ी सी डायमेंशन मिल जाए। तो इसके बाद मैं करूँगी इसको ब्रश के साथ ब्लेंड, ताकि वो अच्छे से सीमलेसली आई शेडोज़ के साथ ही मर्ज हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने उसको बोला कि आंखें बंद करके बैठ जा, बस थोड़ी देर ही है। और मैंने ये वाला ब्लेंड कर दिया लाइक दिस। उसके एंगल ब्रश के साथ मैंने ब्लेंड किया था, तो साथ में वो बातें भी कर रही थी। तो उसने इन्जॉय किया ये फाइनल लुक, उसको बहुत ही पसंद आया और मेरी तारीफ़ कर रही थी। वो बोल रही थी अब तू प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जा बस भाई, बहुत ही अच्छा मेकअप कर रही है। तो आप देख सकते हैं मैं देख रो आगे आगे आ रही हूँ। तो आईज़ मेकअप मेरा जो है वो हो गया था डन। तो उसके बाद मैं फाउंडेशन को मिक्स कर रही हूँ, उसकी शेड्स के साथ बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ मेरी स्किन टोन का था फाउंडेशन, तो मैंने थोड़ा सा डार्कर करने के लिए मैंने थोड़ी सी मिक्सिंग की। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी से मैच हो जाएगी फाइनल लुक, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो वो भी बोल रही है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी मैच हो गई फाउंडेशन। तो मैंने बोला यही तो है मेरी बात की ये तो अच्छी बात है कि हम फाउंडेशन मैच करना ही जानते हैं। जो मेकअप आर्टिस्ट आई थिंक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है वो फाउंडेशन परफेक्ट कैसे बनाना है वो ही जान सकता है। उसके बाद मैंने ये ढूंढा कि कंसीलर कलर करेक्टर नहीं लगाया, तो वो खुल ही नहीं रहा था। आई डोंट नो, मेरे हस्बैंड ने टाइट बंद कर दिया था, वो हम दोनों से ही नहीं खुला। वो देखो वो भी ट्राई कर रही है, उससे उसे भी नहीं खुला। तो मैंने दूसरा निक्स का पैलेट का जो कलर करेक्टर था वो लगाया फिर उसके बाद, क्योंकि मैं फाउंडेशन लगाने से पहले भूल गई। अभी मैंने ये फाउंडेशन लगा लिया है पूरे फेस के ऊपर, और मैंने
लगाया था ये वाला नार्स का फाउंडेशन है। वैसे मेरी शेड जो थी वो थी पैटागोनिया शेड, लेकिन मैंने थोड़ा सा डार्कर कंसीलर इसमें ऐड करके उसकी शेड बना दी। तो मैं फाउंडेशन ब्रश के साथ एज़ यूजुअल जो मेरा मेन स्टेप है वही मैंने यूज़ किया है। तो मैं फाउंडेशन हमेशा ज़्यादातर जो है वो ब्रश के साथ ही लगाती हूँ। एक एडिशन जो की थी मैंने वो ये थी कि मैंने फाउंडेशन लगाने के बाद ऊपर से स्पंज लगाया था ताकि वो अच्छे से जो है वो ब्लेंडिंग हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं अच्छे से कर रही हूँ ब्लेंडिंग। तो हमारी फाउंडेशन की एप्लीकेशन तो हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि हम स्पॉन्ज के साथ ऊपर से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल केकी ना लगे और बिल्कुल ही लाइट वेट सी कवरेज आ जाए। उसके बाद लगाया मैंने ये क्रीम ब्रॉन्ज़र। ये मेरा फेवरेट ब्रॉन्ज़र है, क्रीम ब्रॉन्ज़र LYS ब्यूटी का, क्योंकि उसका फेस तो आगे ही छोटा था तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको ज़्यादा करूं, और उसकी जॉ लाइन भी थोड़ा वो शार्प ही थी ऑलरेडी, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी ब्रॉन्ज़र की। तो मैं नोज़ भी शार्प था, मतलब कि उसके फीचर्स जो थे वो बिल्कुल शार्प थे, तो मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। सिर्फ थोड़ा सा चीक्स को दिखाने के लिए ही सिर्फ लगाया मैंने। तो ये मैंने ब्लेंड कर दिया और आप देख सकते हैं थोड़ी सी लुक जो है वो बहुत अच्छी लगनी शुरू हो गई है मेरे अकॉर्डिंग। अभी ब्रॉन्ज़र लगाने के बाद मैंने लगाया कंसीलर। कंसीलर भी मैंने 2 मिक्स किए थे, दोनों ही एल्फ के थे। एक था फेयर रोज़ शेड में और एक था मीडियम पीच में। तो मैंने ये दोनों को मिक्स करके मैंने ये हाइलाइटिंग सी शेड बना दी और बहुत ही अच्छा सा मैच हो गया था ये वाला कंसीलर शेड भी। यहाँ पर कंसीलर लगाने के बाद थोड़ा फेस जो है वो डिसलोकेट हो गया, तो मैंने थोड़ा सा लगाया था पिंक कलर का ब्लश और मैं ये ब्रश के साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने कंसीलर भी ब्लेंड कर दिया एज़ यूजुअल। वो सेम ब्रश मैंने जो यूज़ किया है वो, ये थोड़ी सी पोजीशन पता नहीं क्यों ख़राब हो गई, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट जो ब्लेंडिंग है वो आप देख सकते हैं मैं कंसीलर ब्रश के साथ ही कर रही हूँ। सो कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं कर रही हूँ इसको सेट पफ़ के साथ ही एज़ यूजुअल, जो जैसे मैं करती होती हूँ पफ़। पहले क्रीसेस हटा लेती हूँ, फिर बाद में पाउडर के साथ सेट कर देती हूँ। ये मैं एक्चुअली में वॉइस ओवर कर रही हूँ रात को 1:45 बजे। बहुत ही ज़रूरत थी मेरे को वॉइस ओवर करने की, क्योंकि मेरी फ़ोन की मेमोरी जो थी वो चीखें मार रही थी कि भाई डिलीट करो कुछ ताकि और वीडियोस बन सके। सो आई हैव टू डू इट राइट नाउ, क्योंकि मैं ये वेस्ट नहीं करना चाहती थी ये वाला वीडियो। तो मैं रात को बैठ के ये वाला वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मेरे को ये वाला कंटेंट जो है वो थोड़ा सा वेस्ट ना करना पड़े। तो देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी करने के लिए। तो ये मैंने कर दी है सेटिंग अंडर आइज़ की। तो इसके बाद मैंने किया है पाउडर ब्रॉन्ज़र, पाउडर ब्लश, वो मैं दिखाती हूँ कैसे किया है। वो मैं थोड़ी सी एडिटिंग और करनी पड़ेगी क्योंकि अदरवाइज़ ये वाली वीडियो जो थी वो बहुत ही लंबी हो जा रही थी और मेरे को लेट भी हो रहा है क्योंकि रात के 1:45 हो गए हैं, तो मेरे को सोना भी है। तो मेरे को थोड़े से शॉर्ट कट लगाना पड़ेगा। और अब अभी सारे पाउडर प्रोडक्ट्स जो थे वो ख़त्म हो गए, तो मैं इसके बाद लगा रही हूँ ये सेटिंग स्प्रे ताकि जो भी पाउडरीनेस है वो बिल्कुल मर्ज हो जाए। तो ये मैं थोड़ी सी उसको फ़ैन आउट भी कर रही हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी जो है वो सूख जाए। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, आप ज़रूर यहाँ पर देखें आगे। इसके बाद मैं लगा रही हूँ ये ब्लश। वो मैंने पाउडर ब्रॉन्ज़र जो है वो नहीं लगाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रीम ब्रॉन्ज़र लगा लिया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ज़्यादा पाउडर ही करूँ। तो उसकी स्किन ड्राई थी, तो दैट्स वाई मैंने इतना ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने यूज़ नहीं किए। तो मैंने ये लगाया है इसेंस का ब्लश है, बहुत ही अच्छा पीची शेड का ब्लश है। तो ये लगाया मैंने ऑल ओवर द फेस। वो बोली थी भाई बहुत कम लगाओ, लेकिन बाद में अगर हम फाइनल लुक देखते हैं तो वो हमें लगता है कि बहुत ही कम। वो बोल रही है ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है मेकअप। बहुत ही खुश लग रही थी वो मेकअप देख देख के, तो आप देख ही सकते हैं उसके चेहरे पे। अभी आइज़ के लिए मैं लगा रही हूँ मस्कारा। उसकी आईलैशेस बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मेरे को फुल ग्लैम बनाना था, मीन्स कि
मेरे को लैशेस भी लगानी थी, बट वो मना कर रही थी कि लैशेस नहीं चाहिए, तो वो बोली थी अकेले मस्कारा लगाओ। तो मैंने हम पहली बार ही किसी का मस्कारा लगाया, तो मेरे को पता नहीं लग रहा था कि कैसे लगाएं, बट मैंने मैनेज कर लिया ऐसे लगा के। तो उसके बाद मैंने फिर डिसाइड कर ही लिया कि हम लैशेस लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन हम नेचुरल वाले ही लगा देंगे। उसके बाद आई मेकअप ख़त्म करने के लिए मैंने लगाया ब्राउन काजल, और जो मैंने ऊपर लगाया था लैश लाइन के ऊपर ही, उसके बाद मैंने उसको भी स्मोक आउट करने के लिए ब्राउन आई शेडो के साथ सेट कर दिया। बहुत ही इजी सा मेकअप है, बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, बट मेरे को लग रहा है कि बहुत ही अच्छा ये वाला लुक जो है वो फाइनल लुक टर्न आउट हुआ। तो आप ज़रूर देखिए फाइनल तक क्या लुक बना है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा मेकअप फिनिश हो गया था, लेकिन हमने स्टिल आई लैशेज़ नहीं लगाई थी। वो बोल रही थी कि लैशेज़ नहीं लगानी है मैंने, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम एंड तक देखते हैं। तो मैंने को किया ये लिप कॉम्बो वॉज मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं तो ये वाला लिप लाइनर का कॉम्बो जो है वो अब किसी भी वेडिंग में ज़रूर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ। तो मैं ये यूज़ कर रही थी मॉर्फे का लिप लाइनर, ये था शुगर पाई शेड में। उसके बाद मैंने यूज़ किया एक और लिप लाइनर, लूनर ब्यूटी का था, उसकी शेड मेरे को पता नहीं है। मैं अगर आपको किसी को पता करनी है तो मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। और उसके बाद मैंने मैक का एक लिप ग्लॉस किया, और मैक की लिपस्टिक थी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ तक तो टर्न आउट हुआ। तो लिपस्टिक के बाद मैंने थोड़ा सा किया क्लीन अप, ताकि बहुत ही क्लीन सी लुक आ जाए वही कंसीलर वाले ब्रश के साथ। तो ये है हमारी फाइनल लुक। मैंने सूट भी पहना दिया, ज्वेलरी भी पहनाई, और बोला कि अच्छे से तैयार हो के मेरे पेज के लिए फ़ोटोशूट करो। और शी वॉज़ रियली हैप्पी विद हर लुक। तो ये देखो बहुत ही खुश लग रही है वो। तो आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो, और बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, कुछ सीखने को मिला होगा मे बी, और कुछ आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मेरे को ये वाला लुक बहुत ही अच्छा लगा था। अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।